वेलकम गाइस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो है गूगल मर्चेंट अकाउंट वर्क करता है गूगल एड्स के लिए। गूगल मर्चेंट अकाउंट को आपने गूगल शॉपिंग टैग के नाम से भी जाना होगा, एग्जैक्टली गूगल रिटेल भी आप इसे कह सकते हैं। तो ये क्या होता है एग्जैक्टली? जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टर्म सर्च कर रखा है, शर्ट्स फॉर मेन। तो ये जो एड्स आप यहाँ पर देख रहे हो, देखो यहाँ पर आपको एड्स दिख रहे होंगे, बहुत सारे किस्म के अलग अलग एड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आप देख सकते हो कि ये एड्स एग्जैक्टली यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर ठीक ऊपर की तरफ ये लिखा हुआ भी है, एड्स शॉप शर्ट्स फॉर मेन। ठीक है, तो ये जो एड्स दिख रहे हैं ये किसके ज़रिए आ रहे हैं? ये आ रहे हैं आपके गूगल मर्चेंट अकाउंट के तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जैक्टली आपका एक मर्चेंट अकाउंट बनेगा। ये मर्चेंट अकाउंट एग्जैक्टली जैसे कि से सपोज़ मैं इसे एक प्रेफर कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये डायरेक्टली मुझे जो है वेबसाइट की तरफ लेकर जा रहा है एग्जैक्ट। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ठीक ऊपर की तरफ शॉपिंग की, ठीक है, तो दो मतलब तरीके हैं। एक तो एग्जैक्टली वो सेम चीज़ जो आपने यहाँ देखा एड्स में, वो तो यहाँ पर आपको दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, सिमिलरली आपको यही कैटेगरी आपको ठीक जो है, जैसे कि ये सेम कैटेगरी आपको जो है यहाँ पर शॉपिंग में भी दिख जाएगी। ठीक है, देखिए ये रहा। ठीक है, ये जो सेक्शन है तो इसके लिए होता है मर्चेंट अकाउंट। वो तो एग्जैक्टली आपका ऐड एक तरीके से दिख रहा है, तो सम कॉम्बिनेशन मतलब एक मर्चेंट अकाउंट का भी यूज़ होता है और एक यूटिलाइजेशन होता है गूगल एड्स का भी इस प्रोसेस में। ठीक है, तो एग्जैक्टली होता क्या है कि आप जब इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों का जो है यहाँ पे डिटेल मेंशन करना पड़ेगा। और बहुत सारी चीज़ों को डिटेल में मेंशन करने के बाद जो है आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप कीवर्ड्स कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। शर्ट्स फॉर मैन तो मैंने एज अ यहाँ पे ऑप्शन इस्तेमाल किया ताकि आपको मैं मिसाल के तौर पे ये चीज़ शो कर सकूँ। ठीक है, और इसमें कुछ एग्जैक्टली जो है आपका अमाउंट भी जो डिडक्ट होगा जब आप एग्जैक्टली इसमें जो है करेंगे। जाहिर सी बात है, जब आप एड्स चला रहे हैं तो उसमें आपका अमाउंट डिडक्ट होगा। ठीक है, लेकिन जब आप मर्चेंट अकाउंट चला रहे हैं तो मर्चेंट अकाउंट एग्जैक्टली कुछ हद तक जो है आपको फ्री मिलता है, ये इसकी खासियत है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ गिने चुने चीज़ें भी आपको जो है मिल जाते हैं। जैसे कि मैं अगर रेयर मैं इसको अगर एग्जांपल लूँ तो ये भी एग्जैक्टली उसी तरीके से वर्क करेगा जिस तरीके से मैंने पहला वाला जो है लिंक अभी आपको शो किया था। मैं जैसे ही उस पर क्लिक करूँगा तो वो मुझे वेबसाइट के लॉग आउट मतलब चेकआउट पेज पे जो है सीधा लेकर जाएगा प्रोडक्ट को सर्च करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्राइस वेरिएशन का ध्यान रखिएगा कि प्राइस वेरिएशन गलत ना डालें, अदरवाइज़ आपको एक स्मॉल मतलब जो है रिव्यू देखने को मिल सकता है, शायद से 0 स्टार या 1 स्टार रिव्यू देखने को मिल सकता है। तो वो एक इम्पैक्ट करेगा कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू को, तो प्लीज़ वो काम मत कीजिएगा एग्जैक्टली। बात कर लेते हैं गूगल रिटेल को कैसे हम लोग सेटअप करेंगे। बहुत ईजी तरीका है इसमें। सबसे पहले हम लोग जो है साइन इन इसमें कर लेंगे। और साइन इन के लिए जो है आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन आ जाते हैं कि आप पहले जो है मर्चेंट अकाउंट से जो है साइन इन कर सकते हैं, दूसरा आप ऐड से, और तीसरा आपका मैन्युफैक्चर सेंटर से। तो मैं अगर आपको रिकमेंड करूं तो ये तीनों सेक्शंस जो अलग अलग हैं। ठीक है, इसका एग्जैक्टली शायद मुझे आइडिया है नहीं एग्जैक्टली मैन्युफैक्चर सेंटर का, बट एग्जैक्टली इसमें भी जो है कुछ चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, डॉक्यूमेंटेशंस रहती हैं। बट मैं मर्चेंट सेंटर को जो है प्रेफर कर लेता हूँ। तो मर्चेंट सेंटर में एग्जैक्टली जो है मैं देख लेता हूँ एग्जैक्टली मर्चेंट सेंटर दिखता है कैसे करके। तो ये आपका मर्चेंट सेंटर है और यहाँ पर एक ओवरव्यू आपको जो है दिया हुआ है। ओवरव्यू में आपको जो है थोड़ा सा स्टडी करने को मिलेगा कि किस तरीके से जो है आप इसे बना सकते हैं करके। यहाँ पर आप अपना बिजनेस का नाम लिखेंगे, कंट्री सेलेक्ट करेंगे एग्जैक्टली कौन सी कंट्री से एग्जैक्टली आपका जो है ये अकाउंट ऑथराइज्ड है। ठीक है, टाइम जोन आप प्रेफर कर लेंगे, कौन से टाइम जोन से एग्जैक्टली जो है आपका ये चलेगा। अब बारी आती है एग्जैक्टली कि आप ये जो अकाउंट है इसमें आप चेकआउट कैसे चाहते हो। आप चाह रहे हो कि आपका वेबसाइट से चेकआउट हो या आप चाह रहे हो कि वो कोई लोकल स्टोर से जो है ये चेकआउट हो। तो दोनों के यहाँ पर एग्जैक्टली जो है आपको रिव्यू दिए हुए हैं कि किस तरीके से ये वर्क करेगा करके। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ भी एग्जैक्टली यू कैन चेंज योर सिलेक्शन एट एनी लेटर टाइम। आप बाद में भी जो है इसे चेंज कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। तीसरी चीज़, अगर आप कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज़ कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल अगर आप शॉपिफाई यूज़ कर रहे हैं,
पेपाल यूज़ कर रहे हैं, या वैसे तो इसमें ये दो ही ऑप्शन दिए हुए हैं इस वक्त के लिए, बट अगर आप शॉपिफाई यूज़ करें तो आप शॉपिफाई को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं चेकआउट के लिए। ठीक है। नेक्स्ट एक आपका आ जाता है, वुड यू लाइक टू साइन अप फॉर ईमेल्स अबाउट गूगल मर्चेंट सेंटर, क्या आप इसे साइन अप करना चाहते हैं? तो आप इसमें एग्जैक्टली यस लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें नए नए फीचर्स के इन्विटेशंस और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व होकर आती रहती हैं, और आपको एक नए इन्फॉर्मेशन के बारे में जो है पता लगता रहता है। जैसे ही आप ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन को जो है चेक कर लेंगे, और जैसे ही आप जो है इसमें टर्म्स एंड कंडीशन को भी जो है रीड कर लेंगे, तो यहाँ पर ये जो क्रिएट अकाउंट का नेम यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एग्जैक्टली आपका ब्लू में टर्न हो जाएगा, और इजीली जो है आप इसमें अकाउंट बना सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ठीक है। तो ये एक तरीका है जिसमें आपको जो है अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका जो स्टेप रहेगा इसमें, जब आप अकाउंट बना लोगे पूरी तरीके से, तो आपका एक दूसरा स्टेप रहेगा जो रहेगा गूगल एड्स का। तो गूगल एड्स का एग्जैक्टली देख लेते हैं कि वो कैसा स्टेप रहेगा, क्या हमें सेम डिटेल्स इसमें मेंशन करने हैं, वो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये सेम रहेगा या अलग रहेगा करके। तो मैं जैसे कि यहाँ पे गूगल अकाउंट्स पे आ चुका हूँ, मैं यहाँ पे इसे लॉगिन कर लेता हूँ, और एक बार चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग जो है इसे कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से। तो बेसिकली मतलब मर्चेंट अकाउंट का फ़ायदा यही होता है कि मतलब आप अपने प्रोडक्ट्स को जो है अच्छी तरीके से डिस्प्ले करते हैं गूगल एड्स के ज़रिए और मर्चेंट रिटेल शॉपिंग टैग के भी ज़रिए। ठीक है। इनके बेनिफिट्स अपने अपने रहते हैं, बट इसमें ये रहता है कि आपका जो सेलिंग पॉइंट का जो कन्वर्जन है वो बढ़ जाता है, क्योंकि तीनों जगह जो है आपका प्रोडक्ट दिख रहा होता है यूज़र को। होता ही है कि मतलब जब व्यूअर को आपका अकाउंट दिख रहा होता है चारों तरफ से, और वो ये भी देख रहा होता है कि एग्जैक्टली आपका यहाँ से भी मतलब प्रोडक्ट दिख रहा है, वहाँ से भी दिख रहा है, इस साइड से भी दिख रहा है, उस साइड से भी दिख रहा है, वो कहीं ना उसे परचेज़ कर लेता है। और परचेज़ करने के बाद उसको आना आपके वेबसाइट पर ही है कंफर्म करने के लिए कि वो चेकआउट करेगा करके। तो ये एग्जैक्टली हमारा एक मतलब छोटा सा मोटिव रहता है कि किस तरीके से जो है हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं करके। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कैंपेन की साइट पर आ चुका हूँ, कैंपेन में मैं जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ एग्जैक्टली कि क्या हम लोग जो है इसमें यूज़ करेंगे, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। तो मैं एग्जैक्टली इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ सेल्स में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेल्स में मैं इसलिए सेलेक्ट करूँगा क्योंकि यहाँ पे सर्च, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो, स्मार्ट डिस्कवरी। ठीक है। तो शॉपिंग के अकॉर्डिंग मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब शॉपिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरा शॉपिंग का टैग आ चुका है। अब यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है लिखी हुई, सेलेक्ट अ लिंक्ड अकाउंट विद द प्रोडक्ट्स टू एडवर्टाइज इन दिस कैंपेन। अगर आपका मर्चेंट अकाउंट बना हुआ है ऑलरेडी, जैसे कि यहाँ पर तो मैंने नहीं बनाया है, बट अगर आपका अकाउंट बना हुआ, यू विल नीड टू लिंक योर मर्चेंट अकाउंट सेंटर अकाउंट with your product data, send the link request from merchant center। यहाँ पर आपका जो है ये फैच हो जाएगा जैसे ही आपका अकाउंट बनेगा। सेकंड, यहाँ पर आप जो है अपनी कंट्री को जो है सिलेक्ट करेंगे एज एन इंडिया, और सेम बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपका ऐड का प्रोसेस बनेगा गूगल एड्स में, जिस तरीके से हम लोगों ने जो है लास्ट टाइम के कैंपेन्स के बारे में देखा था कि किस तरीके से वो बने थे। तो सबसे पहले आपका कैंपेन रहेगा, कैंपेन में आप अपना नाम सेलेक्ट करेंगे कैंपेन का, देन एड सेट, देन कीवर्ड्स, लैंडिंग पेज, और लैंडिंग पेज के लिंक के लिए आपको प्रोडक्ट का लिंक भेजना पड़ेगा, चेकआउट सेक्शन वाला लिंक आप भेजेंगे। उसके बाद एग्जैक्टली जो आप अपने कीवर्ड्स को सिलेक्ट करेंगे। बजट्स में आप एग्जैक्टली जो है बजट, एक सेटेड बजट जो है सेलेक्ट करेंगे, 500 भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, बहुत बेहतर रहेगा। CPC, कॉस्ट पर क्लिक का एग्जैक्टली आप एक टर्म यहाँ पर यूज़ करोगे। कन्वर्जन और क्लिक्स में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप कन्वर्जन को स्टार्टिंग में सेलेक्ट कर सकते हो चाहिए हो तो, बट क्लिक्स को करेंगे तो ज़्यादा मतलब आपको जो है थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ में। ठीक है। नेक्स्ट एक आपका रहेगा कि किस तरीके से एग्जैक्टली आप जो है ये ऐड को बनाने के बाद आप इसे जब लॉन्च करोगे तो मर्चेंट सेंटर से भी आपको जो है ऑथराइजेशन चेक करनी पड़ेगी कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मर्चेंट अकाउंट में पूरी तरीके से चल रहा है नहीं चल रहा। देन एंड ओनली ही आप जो है इस शॉपिंग टैग के जो प्रोसेस को जो है आप यूज़ में ला सकते हैं। हालांकि दोनों के दोनों अलग अलग तरीके से काम करेंगे, बट आई एम टोटली अश्योर्ड कि आपका एग्जैक्टली जो है यहाँ पे सेल्स कन्वर्जन
पूरी तरीके से बढ़ जाएगा जब आप इस प्रोसेस को इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि गूगल में आपने जैसे कि देख ही लिया है, फॉर एन एग्जांपल जैसे कि लोग मतलब शर्ट्स के, अगर जैसे कि मैं कीवर्ड ले लूँ तो उसमें काफ़ी लोगों ने जो अपने प्रोडक्ट्स को डाले हुए हैं, तो ये साफ एक इंडिकेशन मिल जाती है कि इसमें कन्वर्जन्स जो है चल रहे हैं। देन एंड ओनली जो है लोग जो है इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, अदरवाइज ऐसा इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप अपने अकाउंट को बनाएं तो ध्यान से बनाएं, क्योंकि ये एक बार ही बनेगा, बार बार नहीं इसमें कोई एडिट हो सकता। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि एक बार अगर बन गया तो बन गया, ठीक है, डिलीट नहीं हो सकता ये, और ना ये बैक हो सकता है पूरी तरीके से। तो इसे ध्यान से बनाइएगा, थोड़ा सा सेंसिटिव है, थोड़ा सा क्रिटिकल है इसमें काम करना। अगर नहीं समझ में आता है इसमें कैसे आपको बनाना है करके, तो किसी एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लीजिएगा सबसे पहले, देन एंड ओनली ही इसे इस्तेमाल कीजिएगा। अदरवाइज़ अगर आप कुछ भी नाम डाल दोगे तो उसी नाम से आपका अकाउंट मर्चेंट रहेगा और उसी के नाम से ये चलेगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये जो आपका जो बना हुआ है यहाँ पर एग्जैक्टली जो ये लिखे हुए आ रहे हैं अकाउंट के नेम, ये इन्होंने इसी तरीके से जो है बनाया हुआ है, तो इसी वजह से जो है यहाँ पर ये डिटेल्स यहाँ पे शो हो रही हैं। तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा ध्यान से इसे बनाएं, देन एंड ओनली जो है इसे यूज़ करें, अदरवाइज़ दिक्कतें आ सकती हैं आपको इन फ्यूचर में। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी बिल्कुल एग्जैक्टली इसकी सेम रहेगी, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। सेम वही प्राइवेसी पॉलिसीज़ हैं कि आप कोई भी अनऑथराइज्ड कंटेंट को इसमें पोस्ट नहीं करेंगे। बात हो रही है इसमें गूगल एड्स की और गूगल मर्चेंट सेंटर की। कोई भी ऐसे कंटेंट को इन्वॉल्व मत कीजिएगा जो कि आपको आगे चल के हैम्पर करे या आगे चल के जो है आपको दिक्कतें दे। बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आप कंटेंट को बनाएं AIDA के कॉन्सेप्ट से, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन के कॉन्सेप्ट से, और इजीली उसे इस्तेमाल करें तो आपका अकाउंट बहुत अच्छे से चलेगा और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से जो है यहाँ पे रिस्पॉन्सेज भी देखने को मिलेंगे। इसके पैरेलल में सेम सिमिलर जो है गूगल टैग मैनेजर है, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से गूगल टैग मैनेजर जो है वर्क करेगा करके।